नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज आप सभी का स्टडी क्लाउड पर स्वागत करता हूं। पिछले दो वीडियोस में हमने देखा था कि जीडीपी का अर्थ क्या होता है, जीडीपी का हम पर क्या असर होता है। पार्ट 2 में हमने देखा था एनडीपी क्या होती है, एनडीपी किस तरह से जीडीपी से जुड़ा हुआ है और डिप्रिसिएशन क्या होता है। यदि आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दी हुई है या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे जीएनपी और एनएनपी क्या होते हैं, जीएनपी और जीडीपी में क्या फ़र्क है और जीएनपी और एनएनपी का क्या महत्व है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जीएनपी का मतलब क्या होता है। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैं जीएनपी की डिफिनेशन पढ़ता हूँ। जीएनपी इज़ द जीडीपी ऑफ अ कंट्री एडेड विथ इट्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोस्तों, यदि आपको जीडीपी के बारे में पता नहीं होगा तो मैंने जीडीपी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, कृपया उसे पहले देख लीजिए। तो जीएनपी देश की जीडीपी होती है, लेकिन उसमें देश के बाहर से आने वाली इनकम भी गिनी जाती है। आपके मन में सवाल आया होगा कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसका मतलब क्या हुआ और जीएनपी जीडीपी से अलग कैसे। तो दोस्तों समझिए, जीडीपी में हम सिर्फ देश के सीमाओं के अंदर जो कुछ इनकम होती है हम उतना ही गिनते हैं, लेकिन हर किसी देश की इनकम केवल देश के अंदर से ही नहीं आती, तो वो अन्य देशों में से भी इनकम आती है। तो वो कैसे, चलो देखते हैं और ये भी समझते हैं कि जीएनपी को किस तरह से गिना जाता है। मान लीजिए अपने भारत में दो कंपनीज़ है, एक टाटा लिमिटेड जो कि भारत की एक कंपनी है और एक जर्मनी की मर्सिडीज बेंज। तो इन दोनों कंपनी से जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी और एक वर्ष के कालावधि में जो कुछ इनकम होगी तो हम उसे जीडीपी कहते हैं। अब मान लीजिए टाटा लिमिटेड जो कि भारत की एक कंपनी है, उसने अपनी कंपनी की एक ब्रांच यूएस में शुरू की और उस कंपनी में कुछ यूएस के लोग और कुछ भारतीय लोग काम कर रहे हैं। और जैसे हमने डिफिनेशन पढ़ा कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। टाटा लिमिटेड जिसने अब यूएस में अपनी एक ब्रांच शुरू की है, उसे एक वर्ष कालावधि में कुछ इनकम हुई होगी और वो इनकम वो अपने मेन ब्रांच मतलब भारत में भेजेंगे और इसी का मतलब हुआ भारत की इनकम बढ़ गई, भारत में ज़्यादा पैसा आने लगेगा और हम इसे ही जीडीपी में गिनते नहीं हैं, तो इसी कारण जीएनपी को गिना जाता है। उसी तरह जो कंपनी जर्मनी की है वो भी अपनी इनकम अपने देश भेजती होंगी, तो वो इनकम जर्मनी के जीएनपी में गिना जाएगा। अब मैं आपको जीएनपी की एक और डिफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। जीएनपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज सिटीजन्स इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। इस डिफिनेशन का अर्थ हुआ एक वर्ष कालावधि में जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए बाय कंट्रीज सिटीजन्स, फिर वो देश में हो या फिर देश के बाहर, मैटर नहीं करता। मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। अपने भारत में दो कंपनीज हैं, एक टाटा लिमिटेड और दूसरी जर्मनी की मर्सिडीज बेंज। अब हम जीएनपी को गिनेंगे तब टाटा लिमिटेड जो कि भारतीय कंपनी है, उस कंपनी ने जो कुछ एक वर्ष कालावधि में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है उसे हम देश के जीएनपी में गिनेंगे। लेकिन जो जर्मनी की कंपनी है उसने जो प्रोड्यूस किया है हम उसे नहीं गिनेंगे। तो कहानी में यही ट्विस्ट है कि जीएनपी का मतलब देश के बाहर या फिर देश के अंदर जो कुछ देश के नागरिकों द्वारा या फिर उस देश के कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होगी केवल उसे ही हम जीएनपी में गिनेंगे। उसी तरह जो भारतीय लोग अन्य देशों में काम करते हैं वो अपने परिवार को हर महीने पैसे भेजते। जैसे यूएस की जो टाटा लिमिटेड है उसमें कुछ भारतीय लोग काम करते हैं, तो वो अपने घर भारत में कुछ पैसे अपने परिवार को भेजते होंगे और इसका मतलब वो भारत की इनकम बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं और इसी वजह से हम उनकी इनकम जीएनपी में गिनेंगे। दोनों डिफिनेशंस सही है, केवल पहली वाली जो डिफिनेशंस है उसमें थोड़ी कमी थी जिसे हमने दूसरी वाली डिफिनेशन में पूरी की है। तो जीएनपी का महत्व क्या है? जीएनपी हमें देश की नेशनल इनकम गिनने में मदद करता है। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो देश में बढ़ती महंगाई या फिर गरीबी को गिनते समय जीएनपी की सहायता लेते हैं, क्योंकि जीएनपी हमें देश के नागरिकों की इनकम बताता है। मैं आशा करता हूँ आपको जीएनपी को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई परेशानी आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं एनएनपी की तरफ। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसे हम देश की नेशनल इनकम भी कहते हैं।
एनएनपी को सीधी भाषा में गिनेंगे तो एनएनपी इक्वल टू जेएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। जैसे हम जीडीपी को एनडीपी को गिनते थे, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का अर्थ मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एक बार देख लीजिए। तब भी मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। डिप्रिसिएशन का मतलब एक वर्ष कालावधि में जो कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगी उनका मूल्य कम हो जाना, उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो यदि हम जेएनपी से डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमें एनएनपी मिलेगा और उसे ही हम नेशनल इनकम कहेंगे। और यदि हम एनएनपी को देश के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलेगी। पर कैपिटा इनकम का मतलब इनकम पर हेड पर ईयर, हर किसी की एक साल में होने वाली इनकम। जीडीपी से ज़्यादा जीएनपी को हम देश की एग्जैक्ट इनकम मान सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ भी देशों की इनकम जीएनपी के हिसाब से ही गिनता है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको जीएनपी और एनएनपी अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।